इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो सी यू देयर। मीनवाइल एंजॉय द डिस्कशन। एक्सप्लेन हाउ द किनशिप इन्फ्लुएंसेस द मैन सोशल लाइफ और द फंक्शंस ऑफ द किनशिप। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से जो है वो बताया है। थोड़ा सा इसको खुद भी पढ़ लेना। जैसे रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में लिखना है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, व्यूज़ हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। आपके सोशल रिलेशंस, आपके इंटरेक्शंस कैसे होंगे, किसके साथ कैसा रहेगा, वो आपके किन्स बनाते हैं, किनशिप बनाती है। आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपकी जगह कैसी रहेगी, वो आपकी किनशिप बनाएगी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किनशिप बनाएगी, आपकी जगह किनशिप बनाएगी। आपकी शादी कहाँ पे होगी, मैरिज अलायंस किसके साथ बिल्ट होगा, वो भी किनशिप बनाएगी। आप किसके साथ किसके साथ प्यार कर सकते हो, किसके साथ कैसा अफेक्शन रखना है आपने, वो भी किनशिप ही डिसाइड करेगी। और प्यार अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो किनशिप जो है वो आगे बढ़ जाती है। ठीक है, देन उसके बाद मेरिल स्ट्रेथन कहती हैं कि आपके पास इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डिविजुअल। एक इंडिविजुअल होता है, एक होता है डिविजुअल। इन हर स्टडीज ऑफ द मेलिनेशियन सोसाइटी शी आर्गूड दैट द पर्सन आर द कंपोजिट ऑफ देयर रिलेशनशिप्स। हम कहते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है मैं। असल में इंडिविजुअल नहीं होता है, यू आर डिविजुअल्स। डिविजुअल का मतलब होता है कि आप असल में यू आर द सम टोटल ऑफ द पीपल दैट आर डिफाइनिंग यू, जिसके साथ आपने आइडेंटिटी बना रखी है। वही बिल्कुल संगत की रंगत वाली बात है। ठीक है, तो आपके किन्स जो हैं वो आपको डिफाइन करते हैं, आपके वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आप किन चीज़ों के ऊपर क्या रिएक्ट करोगे, क्या आपका सोशल स्टेटस होगा, क्या आपके इकोनॉमिक रोल्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके किन नेटवर्क्स जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जेनेट कास्टीन वो कहते हैं कि रिलेटेडनेस इट इज़ क्रिएटेड थ्रू लिविंग टुगेदर एंड द शेयर्ड एक्सपीरियंस। आप आगे चल के किसके साथ रिलेट करोगे, किसके साथ खाओगे, किसके साथ बैठोगे, वो भी किन्स जो है वो डिसाइड करते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली बचपन से वो आप लोगों के साथ रहते हैं और बचपन से आपकी जो रिलेटेडनेस है, कौन कैसा है, कौन किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, वो ऑलरेडी किनशिप जो है वो डिसाइड कर देती है। फिर आगे चल के दुनिया में भी आप वैसे ही करते हो। ठीक है, देन उसके बाद मेयर फोर्टिस का काम जो है वो इट इज़ इन तेलेंसी घाना। तो वहाँ पे जो है वो उन्होंने बताया कि आपकी जो रिलीजियस ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो भी सब कुछ किनशिप ही डिसाइड करती है। ठीक है, तो इस तरह से देयर आर मैनी जॉब्स दैट किनशिप डू फॉर यू इन योर डेली लाइफ। ठीक है जी, गॉट द पॉइंट। अब जो इसकी केस स्टडीज़ हैं दैट यू बेसिकली हैव टू फॉलो, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शंस होंगे। अंडमान आइलैंडर्स के अंदर रेडक्लिफ ब्राउन थ्रू डिफरेंट सेरेमनीज जो है वो यही दिखाते हैं।
जब रिचुअल परफॉर्म करना होता है तब इंटरेक्शंस होते हैं, किन्स की इंटरेक्शंस होते हैं। हंटिंग करनी होती है तब भी रिश्तेदारी याद आती है, ठीक है। फिर उसके बाद इवन पिक्चर्ड, जब पॉलिटिकल अलायंस होता है, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो रिश्तेदार जो है वो सामने आते हैं। फिर उसके बाद जब शादी करनी होती है तब भी रिश्तेदार डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे शादी करनी है, कैसे करनी है, किसके साथ सॉलिडेरिटी बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद प्यार, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो अगेन आपके पास रिश्तेदारी जो है वो डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर्ड हिस्ट्री कि किसके साथ जो है वो आपको प्यार करना है, ठीक है। तो फिर अगेन वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन केस स्टडीज़ को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा साथ के साथ, तो थोड़ा सा कंटेक्स्ट मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।